हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप दैट ऑल आर गुड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके मेजर टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ये कह रहा है इन द गिवन फिगर। आपको एक फिगर गिवन है, ठीक है। कैसा फिगर गिवन है अभी बनाते हैं हम लोग। एक राइट ट्राइंगल है, दिस इज योर वर्टेक्स ओ, दिस इज योर वर्टेक्स बी, और ये आपका ए है, ठीक है। दिस एंगल इज योर 90 डिग्री। फिर इसने क्या किया, यहाँ एक क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल बनाया, ठीक है। और इसके अंदर एक ट्राइंगल का यूज़ करके उसने एक क्वाड्रेंट बनाया, और इसके अंदर फिर उसने एक दिया स्क्वायर। क्या स्क्वायर दिया है, एक यहाँ पॉइंट है ई, दिस इज योर पॉइंट सी एंड दिस इज योर पॉइंट डी। तो जो ओ डी सी ई ये क्या है, स्क्वायर है। ये इसने क्या दे रखा है आपको, एक स्क्वायर दे रखा है, दिस इज योर स्क्वायर। एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 7 सेंटीमीटर, मीन्स दिस इज योर 7 सेंटीमीटर, ओ डी इज योर 7 सेंटीमीटर, डी सी इज योर 7 सेंटीमीटर एंड ए सी इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ई को डी से ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन ई टू डी, ठीक। और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो मैं पोर्शन अभी शेड कर रहा हूँ, ठीक है, ये कह रहा है इस पोर्शन का एरिया कितना होगा ये फाइंड आउट करो, ठीक है। यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन, ठीक। ऑप्शन में आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा था इसने 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकेंड इज यूर 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फोर्थ ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको एक सर्कल का क्वाड्रेंट दे रखा है, क्वाड्रेंट का एरिया आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको उसकी सर्कल की रेडियस मिल जाए, ठीक है। और सिंपली ओ ई डी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना तो बड़ा इजी है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सिंपली आप क्या करेंगे, क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, शेडेड पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। अब बात रही कि इसकी सर्कल की हम लोग रेडियस कैसे फाइंड आउट करें। तो रेडियस को फाइंड आउट करना बड़ा ही इजी है। आपको सिंपली ये सोचना है कि ओ डी सी ई ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, और स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर मैं ओ को सी से ज्वाइन कर दूं, ओ को सी से ज्वाइन कर दूं, तो जो ओ सी रहेगा दैट विल बी इक्वल्स टू ई डी। ओ सी एंड ई डी आर इक्वल। आप ये सोच पा रहे हैं तो ऐसे सोच लीजिए, अगर ऐसा सोच नहीं पा रहे हैं तो सिंपली आप ये कर लीजिए कि ये स्क्वायर है, दिस एंगल इज योर 90 डिग्री, ये 90 है, सी डी आपका 7 है, ओ डी आपका 7 है, तो आप सिंपली ओ सी फाइंड आउट कर सकते हैं, और ओ सी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेंट की रेडियस हो जाएगी। तो देखो इन ट्राइंगल ओ सी डी, पाइथागोरस थ्योरम, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। यहाँ से जब आप ओ सी स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे तो 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, दिस इम्प्लाई यूर ओ सी इज इक्वल्स टू 7√2। यानी कि क्वाड्रेंट की आपके पास में रेडियस क्या आ गई, 7√2, ठीक है। तो आपके पास एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया क्या आ जाएगा,
एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी आपकी आर रेडियस, माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल ई ओ डी, ई ओ डी का एरिया क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ई ओ डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई की जगह वैल्यू पुट कर दो 22/7, रेडियस आपका क्या हो जाएगा 7√2 इंटू 7√2 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ई ओ डी, तो ई ओ डी क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मीन्स हाफ इंटू 7 तो ये क्या आ जाएगा हाफ इंटू 7 ठीक है, इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो ये 49/2 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या रह जाएगा 1/4 इंटू 22/7, 7√2 का स्क्वायर है तो 49 इंटू 2 हो जाएगा, तो 7 जा 49, 2 जा 4, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 77 माइनस 49/2। इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 154 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, तो 52.5 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी यूअर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो आपके पास ऑप्शन में 52.5 क्या है फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। देखो बच्चों बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या था, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको क्या गिवन है 4, K। एक पॉइंट है P विद कोऑर्डिनेट 4, K। ठीक है, इसमें फिगर क्या गिवन था कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो P हमने देखा है, ये पॉइंट क्या कर रहा है एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, इस वाली लाइन के ऊपर। ठीक है, ये देखो यहाँ ये पॉइंट P है, इस पॉइंट इज योर P 4, और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। ठीक है, और ये कह रहा है इस पॉइंट P से एक वर्टिकल जो सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट है, इसको रोटेट करके ऐसे ये सिलेंडर बनाया गया है अबाउट y एक्सिस, तो ये ऐसा सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि इस सिलेंडर का ना आप वॉल्यूम फाइंड आउट करो, तो क्या रहेगा वॉल्यूम, ऑप्शन दे रखे थे 32 पाई, 16 पाई, 32/3 पाई एंड फोर्थ इज योर 8 पाई। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो जैसा कि बच्चों आपको अच्छे से पता है कि अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है, डेफिनेटली दिस पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, और ये पॉइंट क्या करेगा इसको सेटिस्फाई करेगा, आप ऐसा बोल सकते हैं। तो x को रिप्लेस कर दो 4 से और y को रिप्लेस कर दो k से, कहाँ इस इक्वेशन के अंदर। तो y को रिप्लेस किया k से, तो k क्या आ जाएगा 6 माइनस एक्स को रिप्लेस कर दिया 4 से, तो आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। मीन्स ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4, 2। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं कि 4, 2 का मीनिंग क्या है कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस ये कितनी है 4, और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से, ये क्या है 2 है। यानी कि इस सिलेंडर की हाइट तो हो जाएगी 2 और रेडियस क्या हो जाएगी 4, हाइट हो जाएगी 2 और रेडियस क्या हो जाएगी 4। तो आपके पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 2, तो 16 2 जा 32 पाई इज यूर आंसर। तो ये क्या हो जाएगा 32 पाई आपका आंसर हो जाएगा।
देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें एक कंसेप्ट ये भी यूज़ कर रखा था कि एक इक्वेशन के ऊपर जो पॉइंट्स लाई करते हैं वो पॉइंट क्या करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल इफ अदर सर्कल आर ऑफ रेडियस 1 मीटर। यानी कि आपको एक ऐसा फिगर दे रखा है, 4 सर्कल को ऐसे रखा गया है, ठीक है। तो ये मिल गए आपको 4 सर्कल। कह रहा है इस फिगर के अंदर जो आपका एक सर्कल यहाँ बना हुआ है, इसकी रेडियस को फाइंड आउट करो। क्या करो, इसकी रेडियस को फाइंड आउट करो। अगर ये जो बाहर वाले सर्कल हैं इनकी रेडियस क्या है, 1 मीटर है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है कि जब भी हम लोग 2 सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो वो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से पास करता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से पास करता है। तो ये आपका रेडियस 1 मीटर, तो ये भी रेडियस आपकी 1 मीटर। सिमिलरली इन दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से पास करेगा, ये भी आपका 1 मीटर, ये भी आपका 1 मीटर। सिमिलरली इन दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से पास, तो ये भी 1 और ये भी 1। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 1। ये मान लो O है, ये A है, ये B है और ये C है। तो जो OABC आपको क्या मिल गया, एक रोम्बस मिल गया, क्योंकि AB इज योर 2, BC इज योर 2, OC इज योर 2 एंड OA इज ऑल्सो योर 2। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या गिवन थे कि √2 - 1, सेकेंड ऑप्शन था √2, थर्ड ऑप्शन इज 1/√2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 2√2, ठीक है। आपको अंदर वाले सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो ये सर्कल भी तो क्या कर रहा है, इनको एक्सटर्नली टच कर रहा है, चारों सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो इसका सेंटर मान लेते हैं ये पॉइंट है और इसकी रेडियस मान लेते हैं r है, ठीक है। स्मॉल r क्या है, रेडियस है किसकी, इनर सर्कल की रेडियस है, ठीक है। तो देखो जब भी हम 2 सर्कल के सेंटर को टच करते हैं तो वो उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से पास करता है। यानी कि इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन किया तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से पास किया, मीन्स ये वाला 1 और ये रेडियस r, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी, रेडियस r, और यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 1, ठीक है। सिमिलरली जब इनको ज्वाइन करेंगे तो ये भी आपका 1 और ये r, ये r और ये 1। यानी कि रोम्बस के डायगोनल को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, बिकॉज AC आपका क्या हो जाएगा, AC 1 + 1 और प्लस r प्लस r, ये 2 + 2r हो जाएगा एंड दिस वन इज इक्वल टू OB। तो ABCO एक रोम्बस है और रोम्बस के डायगोनल इक्वल होते ये क्या बन गया, एक स्क्वायर, ठीक है। रोम्बस के डायगोनल इक्वल होते वो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अगर ये स्क्वायर है तो इसके जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री, मीन्स दिस एंगल इज योर 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो इन ट्राइंगल OCA एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनियस क्या है, AC है, जिसका AC क्या है, एक हाइपोटेनियस है। तो आप क्या कहेंगे कि इन ट्राइंगल AOC AC का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, OA² + OC²। AC क्या है, 2 + 2r, तो 2 + 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ओ ए इज योर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं आर के लिए। देखो स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 प्लस 4r स्क्वायर प्लस 8r इज इक्वल टू 4 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल। अब आपके पास क्या रहेगा 4r स्क्वायर प्लस 8r इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये रह जाएगा r स्क्वायर प्लस 2r माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। रूट फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे तो r आपके पास क्या आ जाएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो ये -2 प्लस माइनस 2 रूट 2 बिकॉज रूट 8 आ जाएगा ये डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो -1 प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, अब यानी कि दो वैल्यूज मिल गई आपको, एक तो -1 माइनस रूट 2 और एक -1 प्लस रूट 2। अब रेडियस है, रेडियस नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा रूट 2 माइनस 1। ये आपका क्या था ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, रूट 2 माइनस 1 इज योर आंसर। ठीक है, तो देखो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। आपको ये पता होना चाहिए कि हम कब जब भी दो सर्कल हैं एंड दे आर टचिंग एक्सटर्नली टू ईच अदर, तो उनके सेंटर को जब ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली वो किस में से पास करेगा, उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से पास करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी क्वेश्चन था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट फ्रॉम ए सिलेंड्रिकल पाइप, यानी कि इसके पास एक सिलेंड्रिकल पाइप है। ठीक है, और इसका डायमीटर कितना दे रखा है, इसने डायमीटर दे रखा है 5 mm, और इसमें जो वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड क्या है, ये कह रहा है स्पीड इज 10 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितने डिस्टेंस कवर कर जाता है वाटर, 10 मीटर। तो ये एमएम में है तो मीटर को हम लोग एमएम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मीटर को सेंटीमीटर एंड इनटू एमएम, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में एमएम पर मिनट। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर कर जाता है वाटर। मान लो जैसे वाटर यहाँ है तो वाटर ने अब आपने टाइमर स्टार्ट किया तो यहाँ से जब चला वो 1 मिनट में इतनी एमएम की डिस्टेंस कवर कर जाएगा। ठीक है, तो भाई इतनी वो डिस्टेंस कवर कर जाएगा, यानी कि 1 मिनट के लिए अगर हम ये निकालना चाहें कि कितना वाटर फ्लो होगा, तो उसके लिए जो हाइट बनेगी, हाइट क्या बन जाएगी दिस। ठीक है, तो कितना वाटर फ्लो हो जाएगा इन 1 मिनट, वाटर फ्लोज इन 1 मिनट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, ये सिलेंड्रिकल पाइप जो है इसका वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। रेडियस 5 है, सॉरी डायमीटर 5 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 5/2। तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यूज, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का पाई रख लो एक टाइम के लिए, रेडियस इज योर 5/2 का होल स्क्वायर इनटू 10,000। दिस मिलीमीटर क्यूब क्या कर जाएगा, वाटर फ्लो हो जाएगा इस पाइप में से 1 मिनट में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स टू फिल अप ए कोनिकल वेसल हुज डायमीटर एट द बेस इज 40 सेंटीमीटर, यानी कि डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, और डेप्थ मतलब उसकी हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर है, और ये कैसा है कोनिकल वेसल है, यानी कि आप उस पाइप से क्या कर रहे हो, इस कोनिकल वेसल को फिल कर रहे हैं। कह रहे कितनी देर में ये फिल हो जाएगा, कितनी देर में ये भर जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वाटर फ्लोज इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में जितना पानी फ्लो करता है उससे अगर हम इसके वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी योर रिक्वायर्ड टाइम। तो डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ वॉल्यूम हमारे पास
mm में है तो इसको भी mm में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इंटू 10 करेंगे तो 200 mm आ जाएगा, बिकॉज 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। और हाइट कितनी हो जाएगी 240 mm, ये सेंटीमीटर है। तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा अभी, वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई, पाई की जगह पाई रख लो क्योंकि डिवाइड करना है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। रेडियस का स्क्वायर मीन्स 200 का स्क्वायर इंटू हाइट इज योर 240। ठीक है, तो मिनट्स टाइम क्या आ जाएगा, टाइम वॉल्यूम ऑफ कौन डिवाइडेड बाय वाटर फ्लोज इन 1 मिनट। तो वॉल्यूम ऑफ कौन आपके पास कितना आया 1/3 पाई, 200 का स्क्वायर है तो 200 को 2 बार लिख लेते हैं इंटू 240 डिवाइडेड बाय वाटर फ्लोज इन 1 मिनट, तो ये पाई इंटू 5/2 का स्क्वायर था तो 5/2 इंटू 5/2 लिख लेते हैं इंटू 10,000। ठीक है, तो कैंसिल आउट कर लेते हैं इसको, 0 से आपका 0 गया, ए 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0। ठीक है, 3 8 जा 24, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो यहाँ 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, ये 2 और इंटू 2 4 क्या चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये आपके पास रह जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये 4 आपके पास था, एक ये 2 था, इंटू 8 इंटू दिस 4 डिवाइडेड बाई 5। 4 2 जा 8, 8 8 जा 64 एंड 64 4 जा 256 डिवाइडेड बाई 5। तो टाइम क्या, इतने क्या गए मिनट्स, क्योंकि ये क्या था हमारे पास में वाटर फ्लोज इन 1 मिनट, तो टाइम किस में आएगा आपका मिनट में 30 मिनट। इसको फर्दर लिखना चाहें तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 कैरी 1 इंटू 1/5 मिनट। और ऑप्शन में आपको देखो क्या दे रखा है, ऑप्शन लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ। ऑप्शन में इसने लिखा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है 48 मिनट 15 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन लिखा है 51 मिनट और 12 सेकेंड, थर्ड ऑप्शन लिखा है 52 मिनट एंड 1 सेकेंड, और फोर्थ ऑप्शन लिखा है इसने 55 मिनट। तो देखो 55 है, 52 है, 51 है, 48 है, हमारा क्या है 51 मिनट एंड 1/5। ठीक है, या फिर मैं कहूँ 51 राइट 1/5, तो 51 मिनट 1/5 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/5 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 12 सेकेंड, तो 51 मिनट 12 सेकेंड आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, तो 51 मिनट 12 सेकेंड। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन है लेकिन सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ था नहीं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये कह सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिफ्थ जो क्वेश्चन आया था, फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि ए पॉइंट ए बी इन द प्लेन इज सच दैट, एक पॉइंट है ए बी प्लेन के अंदर, किस टाइप का ये पॉइंट है कि मॉड ए इज लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड मॉड बी इज लेस देन इक्वल्स टू 4, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ए और बी क्या है इंटीजर हैं। ठीक है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज एट मोस्ट 2 यूनिट। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पॉइंट क्या है कितने डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा कितने यूनिट्स हैं 2 यूनिट्स। ठीक है,
तो इसको देखो, प्रोबेबिलिटी को फेवर कौन कौन से पॉइंट्स करेंगे, वो सारे पॉइंट्स फेवर करेंगे जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, 2 यूनिट से कम या 2 यूनिट के इक्वल है। और जो पॉइंट्स हैं, टोटल पॉइंट्स जो फेवरेबल हैं वो क्या है, इसमें इस रेंज को सेटिस्फाई करने वाले, प्लस दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, यानी कि दोनों टप्पल क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो देखो इसको हम ना ग्राफिकली देखते हैं। मॉड ए लेस देन इक्वल टू 4 का मीनिंग क्या है। तो बच्चों मॉड ए लेस देन इक्वल टू 4 का मीनिंग है कि ए क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -4 लेस देन इक्वल टू 4। मॉड बी इज लेस देन इक्वल टू 4 का मीनिंग क्या है, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 लेस देन इक्वल टू 4। यानी कि ए की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, इंटीजर होनी चाहिए और इस रेंज में। तो आप कहेंगे कि ए क्या क्या हो सकता है, -4, -3 हो सकता है, -2 हो सकता है, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। सेम वैल्यूज किसकी हो सकती हैं, बी की, कि -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। अब ना इसको जरा थोड़ी सी प्लॉटिंग करके देखते हैं हम लोग। प्लॉट करके आप करेंगे तो क्वेश्चन बड़ा ही इजी हो जाएगा। ठीक है। तो ये मान लो बच्चों हमारा 0, 0 पॉइंट है। दिस इज x पे 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। ये -1, -2, -3 एंड -4। यहाँ आपका y पे 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ -1, -2, -3। अगर आपको ध्यान है तो ये क्वेश्चन हम लोग क्लास में 9th में भी डिस्कस कर चुके हैं। 9th क्लास में हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो अब देखो कौन कौन से टोटल नंबर होंगे जो उसको फेवर करेंगे, किसको, कि मॉड ए लेस देन इक्वल टू 4 एंड मॉड बी इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड बोथ आर इंटीजर। तो ये वाला पॉइंट भी आएगा, ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट भी और ये वाला पॉइंट भी, क्योंकि -1, -1 दोनों इंटीजर हैं और दोनों इसकी रेंज में आ रहे हैं। ये वाला पॉइंट भी, ये भी, ये भी और ये भी। सिमिलरली इसके जस्ट ऊपर वाला पॉइंट, इसके जस्ट ऊपर वाला, इसके जस्ट ऊपर वाला और इसके जस्ट ऊपर वाला, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। सिमिलरली नीचे ऐसे करके यहाँ तक आएंगे पॉइंट्स ये सारे। ये जो मैं डॉट डॉट बना रहा हूँ ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो हमारे गिवन रेंज के अंदर हैं, यानी कि जिनके लिए मॉड ए लेस देन इक्वल टू 4 है और मॉड बी लेस देन इक्वल टू 4 है एंड बोथ आर इंटीजर, दोनों इंटीजर हैं। ये सिमिलर ऐसे के ऐसे सारे नीचे उठ के आ जाएंगे। इवन ये वाले पॉइंट भी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इजीली इनको। देखो मैं पूरा बना के दे रहा हूँ। वैसे आप पेपर में ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बैठ के ऐसे बनाते रहेंगे छोटे बच्चों की तरह। ठीक है ना, पेपर में तो हम जस्ट एक आइडिया लेके और बस मैक्सिमम 10 to 15 सेकेंड में इस क्वेश्चन को करके भाग जाएंगे। ठीक है, अब तक तो बनाते बनाते ना आपको आइडिया आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे देने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, यानी कि ये फेवरेबल पॉइंट्स हैं। तो फेवरेबल कितने हो गए भाई, एक रो में काउंट कर लो, बाकी उसी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर लेना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9। ऐसे ही इसमें भी 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 एंड 9। कितनी रोज बनी आपके पास में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि टोटल फेवरेबल पॉइंट्स, टोटल फेवरेबल पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 9 × 9 81। क्यों फेवरेबल है, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। इनके लिए मॉड ए लेस देन इक्वल टू 4 है, मॉड बी लेस देन इक्वल टू 4 है और दोनों क्या हैं, इंटीजर हैं। अब बात रही इस कंडीशन को कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, जिनके लिए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज एटमोस्ट 2 यूनिट। ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो एटमोस्ट क्या हो, 2 यूनिट हो। तो पहला तो यही ओरिजिन खुद ही हो जाएगा, इसकी तो खुद से डिस्टेंस 0 है, तो 2 यूनिट से तो कम है ही है। ये वाले पॉइंट की डिस्टेंस 1 यूनिट, ये वाले पॉइंट की डिस्टेंस 2 यूनिट। तो एटमोस्ट 2, एटमोस्ट 2 का मीनिंग क्या है, लेस देन इक्वल टू 2। 0 वाला भी काउंट होगा, 1 वाला भी और 2 यूनिट डिस्टेंस वाले भी।
तो ये भी काउंट हो जाएगा, ये वाला भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये पॉइंट भी दिस नो दिस इज नॉट, ये तो 3 यूनिट डिस्टेंस पे हो गया। ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा आपका, ये वाला पॉइंट भी आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 और 4 9 तो ये हो गए। क्या इनके अलावा कोई और पॉइंट है? तो भाई आप ना ध्यान से देखो, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1,1 और 1,1 की 0 0 से डिस्टेंस कितनी आती है √2। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ रखी है कि 1,1 की 0 0 से डिस्टेंस क्या होगी √2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √, तो वो क्या आ जाएगा √2। यानी कि ये वाला पॉइंट भी आपकी गिवन कंडीशन को फेवर कर रहा है। सिमिलरली ये पॉइंट भी करेगा, क्योंकि यहाँ x कितना है -1 एंड y कितना है -1, तो डिस्टेंस जब फाइंड आउट करोगे तो इसकी डिस्टेंस भी कितनी है √2 है। सिमिलरली इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस भी कितनी है √2 है, और इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस भी कितनी है √2 है। क्यों? बिकॉज ये पॉइंट भी क्या है x इज़ 1 y इज़ -1, और ये पॉइंट क्या है x इज़ -1 एंड y इज़ 1। क्या इनके अलावा कोई और पॉइंट मिल सकता है? कोई कहना चाहे कि सर ये वाला पॉइंट, तो ये वाले पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट देख सकते हो, इवन आप यहाँ आके देख लो, क्योंकि ओरिजिन से निकालना है तो ये किसी भी क्वाड्रेंट में जाके देख लो, आप एक क्वाड्रेंट में देख लो, आपको पॉइंट्स का पता चल जाएगा। जैसे कोई कहे कि सर इस पॉइंट को देखना चाह रहा हूँ मैं, तो इस पॉइंट पे x कितना है 0, x कितना है सॉरी x तो है 1, x पे चलेंगे 1 और y पे चलेंगे 2, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या है x इज़ 1 y इज़ 2। 1,2 की डिस्टेंस 0 0 से, तो 0 0 से 1,2 की डिस्टेंस क्या आ जाएगा अभी 1 - 0 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है, तो √5 आ जाएगा। √5 इज़ ग्रेटर देन 2, यानी कि ये पॉइंट नहीं आ सकता। जब ये नहीं आ सकता तो ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, ये ही नहीं आया तो ये वाले तो आएंगे ही नहीं। अब बात रह गई इसकी, भाई इस पे x 2 है और y 1 है, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास कौन कौन से पॉइंट्स मिल गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो फेवरेबल टू डिस्टेंस फ्रॉम origin at most 2 इज इक्वल टू 13। तो फेवरेबल कितने हो गए 13 और टोटल कितने हैं 81। तो प्रोबेबिलिटी दैट डिस्टेंस फ्रॉम origin इज एट मोस्ट 2 इज इक्वल टू फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। तो फेवरेबल कितने हैं 13 है और टोटल कितने हैं 81। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, आपका फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखो, इवन मानते हैं कि इसमें थोड़ा सा मॉडुलस का कंसेप्ट यूज़ हो रखा है, जो कि 9-10 तक नहीं आता, 11th क्लास में पढ़ा जाता है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को कई बार इंक्लूड कर लिया जाता है 10th क्लास में। नेक्स्ट देखो, 6th जो क्वेश्चन था, 6th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ नंबर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर्स ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, नंबर ऑफ स्क्वायर सेंटीमीटर्स ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्यूबिक सेंटीमीटर्स इन इट्स वॉल्यूम, यानी कि स्फीयर का सरफेस एरिया और उसके वॉल्यूम में जितने सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर हैं, ठीक है सॉरी, जितने सेंटीमीटर क्यूब हैं वो सरफेस एरिया के स्क्वायर सेंटीमीटर के इक्वल है। कहने का मीनिंग है कि इसका सरफेस एरिया इसके वॉल्यूम के इक्वल है। ठीक है, लैंग्वेज में बच्चा इसमें फंस सकता है, बाकी लैंग्वेज ही थी, क्वेश्चन में कुछ था नहीं। कहना ये चाह रहा है कि इसका जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम है ये दोनों क्या है इक्वल है। तो सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का 4 पाई r²
और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। स्पेयर है, रेडियस 0 हो नहीं सकता, तो ये रेडियस से 2 रेडियस कैंसिल, यहाँ क्या रह जाएगा पावर 1, यानी कि यहाँ तो 1 रह गया, इज इक्वस टू r/3। तो r इज इक्वस टू 3। इसने कहा था देन द डायमीटर ऑफ द स्पेयर, ऑप्शन में दे रखे हैं आपके 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, थर्ड इज योर 9 सेंटीमीटर, फोर्थ इज नन ऑफ दिस। तो रेडियस आपका 3 है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 6 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ठीक है, तो ये थे आपके फर्स्ट 6 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।